हमसे लोगों को खतरा ये है कि हम ईमानदार हैं, हमारी ईमानदारी से वो इतना डरते हैं कि पहले ही हमें बेईमान बना देते हैं। जैसे अगर किसी को खत्म करना है तो उसको पहले बदनाम कर दीजिए। जैसे माननीय बहन जी हैं, उनको पहले बदनाम किया गया। कैसे बदनाम किया गया कि अरे इतना पैसा अम्बेडकर पार्क में लगा दिया, अम्बेडकर पार्क में लगा दी और तरह तरह के नए नए हथकंडे अपना करके बहन जी को बदनाम कर दिया गया। आज अपना ही आदमी बहन जी को कहता है बहन जी ऐसी है, बहन जी वैसी है। कैसी है भाई? शादी नहीं की, अपनी पूरी कुर्बानी दे दी। अगर हम आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? और आप क्यों बदनाम हो रहे हैं? 5 किलो अनाज पे आप वोट दे रहे हैं, 5 किलो अनाज पे आप वोट नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो गोद में बैठा है वो आपकी ईमानदारी से डरता है, इसलिए पहले आपको बदनाम कर देता है कि आप 5 किलो अनाज पर वोट दिए। रविदास जी भी समानता की बात करते थे। समानता और समरसता में क्या अंतर है? ये लोग बड़ी चतुराई से शब्दों को बोलते हैं, आपके सामने आएंगे कहेंगे समरसता। तो समरसता का मतलब है कि अगर आप जिस जाति में हैं उसी जाति में रहे, उस जात से मतलब कई जातियों का समूह बनाइए, वो समरसता है। और बाबा साहब समानता की बात करते हैं। समानता का तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति चाहे जिस जात और धर्म में पैदा हुआ हो, वो जितनी भी चाहे मंजिल को छू सकता है, जितनी भी चाहे डिग्रियों को हासिल कर सकता है। तो ये आज से नहीं, शुरू से ही ऐसा होता आ रहा है। हमारे संत गुरु रविदास जी के साहित्यों को दबा दिया गया। वर्तमान समय में अभी आप देखिए 22 तारीख को जो अयोध्या का जो उद्घाटन था, उस दिन हमारे भारत में जो प्रस्तावना थी, उस दिन बाबा साहब उस प्रस्तावना को लागू किए थे और उसी प्रस्तावना के दिन ही उसको क्या रखा गया? इसके पीछे कुछ तात्पर्य होगा। तो इस चीज को आप समझिए, हमारे जितने भी महापुरुष हैं उनको दबाने के लिए नई नई रणनीति बनाई जाती है। जैसा कि नए नए हथकंडे अपनाए जाते हैं, कैसे इनको दबाना है, कैसे इनको खत्म करना है। अभी सुनने में आ रहा है कई यूट्यूब और उस पर चलते हैं कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा। अब ये नया ट्रेंड चल रहा है। इसका मतलब समझिए, ये अभी एक चिंगारी है, ये धीरे धीरे आग का रूप लेगी। जैसे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को धीरे धीरे इन लोगों ने चमड़े के व्यापार से जोड़ करके इनकी पूजा न करने लगे, ये ब्राह्मणों से ज्यादा पूजा न जाने लगे, इसलिए उनको चमड़े से जोड़ दिया गया। अगर बाबा साहब इस अंग्रेजी शासक के समय न होते तो शायद बाबा साहब को भी यही किया जाता। जिस समय संत शिरोमणि गुरु रविदास जी पैदा हुए थे, उस समय रूढ़िवादी ताकतें बहुत चरम सीमा पे थी और इसी के उत्थान के संदर्भ में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी जो बातें अभी हमारे महापुरुषों ने बताई, वो सारी चीजें सत्य है। लेकिन ये चीज भी सत्य है कि जो मैं अभी बोल रहा हूँ कि गुरु रविदास जी के पिताजी की मृत्यु होने पर उनकी मिट्टी को गंगा जी के तट पर जलने नहीं दिया गया, तो उनके गंगा नहाने का कोई औचित्य ही नहीं। ये सरासर झूठ बात है और ये उनको एक जाति विशेष के लिए, जैसे बाबा साहब के जाति विशेष के लिए जोड़ दिया जाता है कि बाबा साहब ने केवल दलितों के लिए किया। कितना पढ़े लिखे लोग हैं जो बोलते हैं केवल दलितों के लिए किया। महिलाएं जो आज शिक्षा पा रहे हैं बाबा साहब की देन है, और जितनी भी नौकरियों में जो भी सुविधाएं मिल रही है, बाबा साहब ने लेबर एक्ट में 30 ऐसी चीजें डाली है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके अधिकार को 8 घंटे से ज्यादा नौकरी नहीं, 16 घंटे ड्यूटी करने के बाद ये 2-4-10 रुपए में हमारे लोगों को बांध दिए। अब वही स्थिति पुनः आ रही है। अगर हम इस बात को नहीं समझेंगे, लोग कहते हैं इतनी तनख्वाह की क्या जरूरत है, 5000 रुपए में तो आप ये अभी मैं अभी कुछ दिन पहले कहीं खड़ा था, बताइए ये शिवकर
सब लोग रात में आते हैं, झाड़ू लगा के चले जाते हैं, 300 रुपए पाते हैं, तो जो बैठा है वो करोड़ों कमा रहा है, जीएसटी की भी चोरी कर रहा है, जीएसटी तो ले रहा है लेकिन सरकार को दे नहीं रहा, वो बोल रहा है, उसकी जेब भर रही है। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। इस चीज को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। बाबा साहब ने अंत समय में यही बात किया था कि हमको अपने पढ़े लिखों ने धोखा दिया, क्योंकि बाबा साहब 15 लोगों को विदेश पढ़ने के लिए भेजे थे। वो 15 लोग जो गए तो आधे विदेश ही रह गए, और जो इंडिया में आए तो बाबा साहब के अनुसार काम नहीं किए, क्योंकि बाबा साहब चाहते थे कि हमारे मिशन को ये आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सब अपने परिवार में बंद के रह गए, अपने परिवार को देखा। और अभी जैसा कि हम लोगों के सामने सुनते हैं, लोग कहते हैं कि ये 5 किलो अनाज पर बिक गए। बताइए, 5 किलो अनाज पर बिक गए। बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी और 5 किलो अनाज पर बिक रहे हैं। बताइए, ये लोग कह रहे हैं। अब ऐसा है कि नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा लोग कहने को आता है। और एक चीज, हमसे लोगों को खतरा ये है कि हम ईमानदार हैं, हमारी ईमानदारी से वो इतना डरते हैं कि पहले ही हमें बेईमान बना देते हैं। जैसे अगर किसी को खत्म करना है तो उसको पहले बदनाम कर दीजिए। जैसे माननीय बहन जी हैं, उनको पहले बदनाम किया गया। कैसे बदनाम किया गया कि अरे इतना पैसा अम्बेडकर पार्क में लगा दिया, अम्बेडकर पार्क में लगा दी, और तरह तरह के नए नए हथकंडे अपना करके बहन जी को बदनाम कर दिया गया। आज अपना ही आदमी बहन जी को कहता है बहन जी ऐसी है, बहन जी वैसी है। कैसी है भाई? शादी नहीं की, अपनी पूरी कुर्बानी दे दी। अगर हम आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? और आप क्यों बदनाम हो रहे हैं? 5 किलो अनाज पे आप वोट दे रहे हैं, 5 किलो अनाज पे आप वोट नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो वोट में बैठा है वो आपकी ईमानदारी से डरता है, इसलिए पहले आपको बदनाम कर देता है कि आप 5 किलो अनाज पर वोट किए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।